जो है अवामी तहरीक के सरबराह है वो कुछ ही देर बाद यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से जो एहतजाजी उनकी रैली है उसकी क़यादत करेंगे। जहाँ तक बात है उनकी धमकी की, जो उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो कंटेनर्स है वो नहीं हटाए गए हैं। लाल हवेली के इर्द गिर्द जो कंटेनर्स का मुहासरा किया गया था वो उनकी धमकी के बाद ज़रूर हटा दिए गए थे। ताहम मरी रोड के अतराफ में जो कंटेनर्स हैं वो भी मौजूद हैं। ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उनको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक यहाँ पे अवामी तहरीक कारकुनों की तादाद है, तो हमने सुबह तो देखा कि दिन में कारकुनों की कोई इतनी कसीर तादाद देखने में नहीं आई है, लेकिन जो रैली का वक्त करीब आता जा रहा है और शेख रशीद साहब की तरफ से जो डेडलाइन है वो करीब आती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के अवामी तहरीक के जो कारकुन हैं उनकी काफ़ी तादाद जो यहाँ पे जमा हो रही है और मज़ीद जो कारकुन हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे कारकुन जो मौजूद हैं अवामी तहरीक उनके काफ़ी हद तक जो खरोश पाया जाता है, काफ़ी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अलीम मलिक उन्हीं कारकुनान के हवाले से भी जानना चाहेंगे। कमेटी चौक से लियाकत बाग तक आज ये रैली निकाली जा रही है और क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी पहुंच चुके हैं इस वक्त यहाँ पर कमेटी चौक पर, और शेख रशीद अहमद और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रैलियां जो है वो कब लियाकत बाग तक पहुंचेंगी, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, जो टाइम दिया गया था शेख रशीद अहमद की जानिब से वो उनका तो अभी कुछ देर पहले जब उनसे बात हुई उनका कहना था कि हम टाइम पे पाबंद हैं। अगरचे इंतज़ामिया, सिर्फ मसला ये है कि इंतज़ामिया जब तक कंटेनर्स नहीं हटाती उस सिलसिले में हमें कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस हवाले से उनका यही कहना था कि हम जो है जो हमने टाइम दिया है उसके मुताबिक यहाँ अपने रैलियाँ यहाँ से निकालेंगे और अपनी जो मंजिल है यानी रहमानाबाद वह उसकी तरफ जो है वो मार्च शुरू करेंगे। चाहे जितनी भी रुकावटें होंगी हम वहाँ पर जाएँगे और वहाँ पर अपनी एहतजाजी जो है वो जो